औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, या रब मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा। अच्छा, यहाँ पे ये बिन का इस्तेमाल हुआ है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश में तीन अल्फाज ऐसे हैं, बी, बिन और बीइंग। ये तीन अल्फाज इंग्लिश में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं। और अगर इन तीन अल्फाज को इंग्लिश में निकाल दिया जाए या ये इंग्लिश में ना हो तो इंग्लिश बिल्कुल भी किसी शख्स को इंग्लिश की कोई ट्यूशन पढ़ने की या कोई मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है। तो बी बिन बीइंग जो हैं, इनका सही इस्तेमाल सीखना बहुत ज़रूरी है। जहाँ कहीं बी बिन बीइंग का इस्तेमाल हो तो वहाँ पर समझिएगा कि कुछ डिफ़िकल्टी हो सकती है। जिस शख्स की इंग्लिश अच्छी है वो बी बिन बीइंग को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता है, और जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है उनको बी बिन बीइंग जो हैं ऐसे दिखते हैं जैसे किसी बच्चे को कोई शेर या गाय भैंस दिखती है, तो वो घबरा जाते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे बिन टू, खाली बिन, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। तो ये काफ़ी सारे शेड में, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, तीनों में इस्तेमाल होते हैं। तो अब यहाँ बिन टू किस तरह से इस्तेमाल होता है, यानी रहा हूँ कि मैंने में शायद इस्तेमाल हो रहा है। क्या आपने क्या आपने भी अमेरिका की सैर की है क्या आपने कभी अमेरिका की सैर की है? हैव यू एवर बीन टू द यूएसए? मैंने पाकिस्तान की कभी सैर नहीं की है। आई हैव नेवर बीन टू पाकिस्तान। वो दोबारा इंग्लैंड होकर आई है। शी हैज़ बीन टू इंग्लैंड ट्वाइस। वो दो बार इंग्लैंड होकर आई है। शी हैज़ बीन टू इंग्लैंड ट्वाइस। क्या वो पहले लाहौर होकर गया है? हैज़ ही बीन टू लाहौर बिफोर? तुमने कभी भी लंदन की सैर नहीं की है। यू हैव नेवर बीन टू लंदन। शुक्रिया www.itdunia.com। आगे बिन आया है, ये भी उसी तरह के मीनिंग में है। तुम कहाँ रहे हो? वेयर हैव यू बीन? मैं अपने भाई के साथ रहा हूँ। आई हैव बीन विद माई ब्रदर। वो तो मेरी दोस्त रही है। शी हैज़ बीन माई फ्रेंड। मिस्टर नईम मेरे उस्ताद रहे हैं। मिस्टर नईम हैज़ बीन माई टीचर। मैं सारा दिन अपने कमरे में रहा हूँ। आई हैव बीन इन माई रूम ऑल डे। यहाँ से कौन होकर गया है? Who's been here? वो 3 साल इस्लामाबाद रहा है। He has been in Islamabad for 3 years. आज कोई गाहक हाथ नहीं लगा। There's been nothing today. आप मेरे मेहमान रहे हैं। You have been आप मेरे मेहरबान रहे हैं। You have been very kind. मेरे ख्याल में वो बीमार रही है। She has been ill, I think. जो ही मुझे नया फ्लैट मिल जाएगा मैं ये वाला छोड़ दूंगा। अच्छा जी, एज सुन एज इसका मतलब जो ही होता है। अच्छा जी, जो ही मुझे नया फ्लैट मिल जाएगा मैं ये वाला छोड़ दूंगा। एज सुन एज आई फाइंड अ न्यू अपार्टमेंट आई लीव दिस वन। जैसे ही मुझे कोई अच्छी लड़की मिलेगी मैं शादी कर लूंगा। I'll marry as soon as I find a good girl। जैसे ही उसने पुलिस को देखा वो भाग खड़ा हुआ। As soon as he saw the police, he ran away. He ran away as soon as he saw the police. जो ही मुझे तनख्वाह मिली मैंने उसके पैसे वापस कर दिए। I paid him as soon as I got the salary. Tremble for, कांपना, कपकपाना। सुनो और डरो, hear and tremble। वो सर से लेकर पांव तक कांप रहा था। He was all of a tremble। मुझे अपने इम्तहानों की फिक्र पड़ी हुई है। I tremble for my exams। उसे अपनी जान की फिक्र पड़ी हुई है। She trembles for her life। तुम्हें तो हर वक्त शादी की फिक्र खाए रखती है।
You always tremble for marriage. उन्हें गंदे मौसम का अंदेशा है. They tremble for bad weather. अच्छा जी, नॉट ए सिंगल पर्सन, एक शख्स भी नहीं, एक भी नहीं. एक आदमी ने भी मेरी मदद ना की. नॉट ए सिंगल पर्सन हेल्प मी. एक शख्स भी खुश दिखाई ना दिया. नॉट ए सिंगल पर्सन वॉज हैप्पी. एक कुर्सी भी मौजूद ना थी. नॉट ए सिंगल चेयर वॉज अवेलेबल. एक तालिब इल्म भी एक तालिब इल्म भी ना था. नॉट ए सिंगल स्टूडेंट, हाँ, एक तालिब इल्म भी ना बोला. नॉट ए सिंगल स्टूडेंट स्पोक. एक पैसा भी खर्च ना हुआ. नॉट ए सिंगल पेनी वॉज स्पेंट. एक टिकट भी बाकी ना रह गई थी. नॉट ए सिंगल टिकट वॉज लेफ्ट. एक आदमी भी वहां मौजूद ना था. नॉट ए सिंगल पर्सन वाज देयर. गॉन आर. अच्छा जी, कि वो यानी गुजरा हुआ जमाना, गुजर गया, सब कुछ हो गया. वो दिन गए जब. गॉन आर द डेज व्हेन. सब लोग जा चुके हैं. गॉन आर ऑल द पीपल. वो वक्त गए जब. गॉन आर द टाइम्स व्हेन. वो अक्लमंद लोग अब गए. गॉन आर द वाइज मैन. अब वो आशिक गए जो. गॉन आर द लवर्स हु. नो मोर यानी मजीद नहीं. मैंने ऐसा दोबारा कभी नहीं किया. आई डिड सो नो मोर. मैं अब दोबारा कभी तुमसे नहीं मिलूंगा. I'll meet you no more. उसने मजीद कुछ नहीं कहा. She said no more. पहले था लेकिन अब यहाँ नहीं रहता. He lives here no more. मजीद कुछ ना कहो. अब चुप हो जाओ. Say no more. तुम मुझसे कोई ज्यादा चालाक नहीं हो. You are no more clever than I am. वो मुझसे कोई ज्यादा अक्लमंद नहीं है. She is no more wise than I am. अगर तुम नवाब हो तो मैं भी नवाब हूँ. You are no more a lord than I am. Over. ओवर होता है यानी अम, सर के ऊपर जो चीज होती है उसको ओवर कहते हैं. यानी छत पे सर पे पड़ी हुई ना हो बल्कि सर के ऊपर हो, जैसे पंखा वगैरह होता है. भाई तुम्हारी बात तो मेरे सर से गुजर जाती है. ओवर माई हेड रियली. पूरी दुनिया में. ऑल ओवर द वर्ल्ड. मेरे पूरे जिस्म पर. ऑल ओवर माई बॉडी. उसके पूरे चेहरे पर. ऑल ओवर हिज फेस. मैं अखबार सरसरी तौर पर पढ़ता हूँ. आई जस्ट गो ओवर द न्यूज़ पेपर. बस अब बंद करो. ओवर नाउ. देखो वहां पर. लुक ओवर देयर. रात भर. ओवरनाइट. दिन भर. ओवर द डे. दीवार पर से छलांग लगा दो. जंप ओवर दीवार. ड्यूरिंग होता है दौरान, यानी इतने बजे से इतने बजे के दौरान. वो मेरी गैर मौजूदगी के दौरान आया. He came here during my absence. नाश्ते के दौरान. During the breakfast. मेरे इम्तहानों के दौरान. During my exams. अपनी तरबियत में. During my अपनी तरबियत में. During his training. उस इस कोर्स के दौरान. During this course. फिल्म के दौरान. During this film. उसकी नींद के दौरान. During his sleep. दिन के दौरान. During the day. शुक्रिया www.itdunia.com. while जबकि. बारिश होते होते रह गई. It was going to rain while it stopped. आओ कुछ देर के लिए बाहर चलें. Let us go. Let us go out for a while. For a while थोड़ी देर के लिए.
वाइल का मतलब जब के भी होता है, ठीक है, इस दौरान भी होता है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ फिक्र न करो, वाइल आई एम विद यू डोंट वरी। मैं कंवारा हूँ जबकि वो शादीशुदा है। आई एम सिंगल वाइल शी इज मैरिड। वो पढ़ने के दौरान सो गया। ही फेल asleep while reading। कभी कभार, once in a while। मजे में अपना वक्त गुजारना, while away one's time। while away one's time। सोने के दौरान आदमी कुछ नहीं कर सकता। while sleeping one can do nothing। वो कुछ कहते कहते रह गया। he shut up while he was going to speak। टेक टाइम यानी जितना वक्त जरूरी है, दरकार है, आप उतना वक्त ले सकते हैं। या तसल्ली से काम करें, जरूर। मैं काम झटपट निपटा देता हूँ। आई डोंट टेक टाइम वर्किंग। देर मत लगाओ, डोंट टेक टाइम। वो तैयार होने में बड़ी देर लगाती है। शी टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम गेटिंग रेडी। उसने मरम्मत करने में वक्त लगा दिया है। ही हैज टेकन टाइम रिपेयरिंग। उसे आगाह करने में देर मत करना। डोंट टेक टाइम टेलिंग हिम। उनसे मिलने में देर मत करो। डोंट टेक टाइम मीटिंग देम। कांट स्टैंड इसका मतलब है बर्दाश्त नहीं कर सका, कर सक बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। स्टैंड का मतलब खड़ा होना भी होता है, स्टैंड का मतलब बर्दाश्त करना भी होता है। मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। आई कांट स्टैंड इट। मेरा बोलना उससे बर्दाश्त नहीं होता है। शी कांट स्टैंड माई स्पीकिंग। तुम किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। यू कांट स्टैंड एनी मोर। उनको इसका अमीर होना बर्दाश्त नहीं होता है। उसको उसका अमीर होना बर्दाश्त नहीं होता है। ही कांट स्टैंड हिज बीइंग रिच। उससे मेरा खाना बर्दाश्त नहीं होता है। ही कांट स्टैंड माई ईटिंग। मुझसे किसी का रोना बर्दाश्त नहीं होता है। आई कांट स्टैंड एनी वन स्वीपिंग। जी रादर। तो आज की वीडियो के लिए यहाँ तक ही काफ़ी है। और रादर के लिए हम नई वीडियो बनाएंगे। और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आखिर में मैं www.itdunia.com वालों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम हमें दिया। और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना वक्त निकाला। यकीनन इस तरह के सेंटेंसेस हमारी रोजमर्रा बोलचाल में इस्तेमाल होते हैं। अगर आप इनको याद कर लें तो ये कहीं ना कहीं आपकी मदद कर सकते हैं। तो अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आप दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।